Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. In the last lecture, we had finished the chapter 5, which is our expansion and consolidation of British power in India, and today I have brought for you bonus MCQs. But before that, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lectures. Let's get started. So your first question is, the Governor General who followed the forward policy towards Afghanistan was, your options are Lord Minto, Lord Elgin, Lord Dufferin and Lord Auckland. So pause the video and please try to recall the answer. ओके सो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड पॉलिसी किसकी है. सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लॉर्ड ऑकलैंड. ओके, हियर लॉर्ड मिंटो, आप अच्छा लॉर्ड ऑकलैंड का जो पीरियड था इट वाज 1836 to 1842. He was the Governor General during this period. And if you remember 1839 में आपका फर्स्ट एंग्लो वॉर हो गया था. ओके, एंड उसके लिए उसी से डील करने के लिए इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी को यूज किया था. क्या था फॉरवर्ड पॉलिसी? इट वॉज दैट गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज टू टेक initiatives to protect its boundaries from the external attacks. Okay, so this was the forward policy. Whereas if you see your Lord Minto ji आपके basically he was the Governor General in the period 1807 to 1813. Okay, so he is not the right answer. Whereas these two people, Lord Elgin and Lord Dufferin, they were the Viceroys of India, not the Governor Generals. ठीक है, तो Viceroys का जो टाइटल है या ये ऑफिस जो है ये आपका बाद में स्टार्ट हुआ. ठीक है, ओके ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर क्वेश्चन इज, बारामहल, दिंदीगल एंड मालाबार were ceded to the British by Tipu under the terms of which treaty? And your options are Treaty of Seringapatam, Treaty of Madras, Treaty of Mangalore and Treaty of Purandar. ओके, सो ये जो मैंने आपके सामने ट्रीटीज़ लिखी हैं इनमें से 3 तो ट्रीटी आपकी एंग्लो मैसूर वॉर्स से ही रिलेटेड है और हम यहाँ बात भी बेसिकली उसी की कर रहे हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स की. ठीक है, क्योंकि टीपू वॉज द कैरेक्टर जो आपको किस में देखने को मिला था, इन द एंग्लो मैसूर वॉर्स ओनली, राइट. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक कि ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम आपकी कब साइन हुई है. इट वॉज साइंड इन द ईयर 1792. ये कौन सा पीरियड था? जब आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हुआ था 1790 में. ठीक है, सो टीपू ने ही इसको साइन किया था. ठीक है, विद द इंग्लिश. और ये जो तीनों एरियाज लिखे हैं यहाँ पे, दैट इज बारामहल, दिंदीगल एंड मालाबार, they were definitely ceded to the British by Tipu after this third Anglo-Mysore war only. ठीक है, और तभी ये साइन हुई थी आपकी ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम. ओके, सो योर राइट आंसर इज ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम ओनली. नाउ ट्रीटी ऑफ मद्रास बेसिकली आपकी साइन हुई है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद. और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर आपका कब हुआ था? इट टुक प्लेस इन द ईयर 1767 टू 1769 और 69 was the period when this Treaty of Madras was signed. Similarly, Treaty of Mangalore, it was signed in the second Anglo-Mysore War, and second Anglo-Mysore War happened 1780 to 84, and this treaty was signed in the year 84. Whereas Treaty of Purandar related नहीं है Anglo-Mysore War से, it is related to Marathas. मराठास ने इंग्लिश के साथ ये ट्रीटी साइन की थी. ओके, एंड द ईयर वाज 1776. सो रिमेंबर दिस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. योर थर्ड क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग वॉर्स इन द ऑर्डर ऑफ द ईयर दे वर फॉट. एंड योर ऑप्शंस आर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर. तो इस क्वेश्चन के लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि ये सारे वॉर्स कब फॉट हुए हैं, कौन से ईयर में फॉट हुए हैं. एक एक करके देखते हैं, इनका ईयर देखते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज योर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. ये हुआ था आपका 1817 से 19 के पीरियड में. ओके, नाउ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आपका हुआ है 1779 से 84 में. वेयर एज आपका जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है, इट टुक प्लेस इन द ईयर 1845 टू 46. ठीक है, एंड योर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, इट वॉज द ईयर 1839 टू 42. तो अब आपको पीरियड्स पता चल गए, अरेंज कर लें. तो सबसे पहले आएगा आपका
सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सो बी इज योर फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। देन आएगा आपका थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ओके, सो ए इज द नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद आ जाइए आप फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर पे, एंड नेक्स्ट इज योर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका मैच कर रहा है? इट इज ऑप्शन बी, ए डी सी, दैट इज बी, ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर, ओके। सो यू हैव टू हैव एन आइडिया ऑफ दी वॉर्स की कौन से पीरियड में क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, एंड योर ऑप्शंस आर ट्राइपार्टाइट ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ यांडाबो, ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ गंडमक। सो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का सबसे पहले तो आपको पीरियड पता होना चाहिए, ठीक है, कि कब हुआ है ये। सो योर पीरियड इज 1870 से 1880 का पीरियड था जब ये आपका सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ है, ओके। एंड योर राइट आंसर इज ट्रीटी ऑफ गंडमक। दिस वॉज साइंड इन द ईयर 1879, रिमेंबर दिस। वेयर एज अगर आप इसकी बात करेंगे ट्राइपार्टाइट ट्रीटी की, तो ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, इट वॉज द ईयर 1838, ठीक है। किस किस के बीच में साइन हुई थी? इंग्लिश थे, ठीक है, एक तरफ आपके रंजीत सिंह थे, एंड दिस थर्ड पार्टी वॉज दी शाह शूजा, हु वॉज दी रूलर ऑफ अफगान, ओके। ही वॉज नॉट दैट टाइम, ही वॉज नॉट रूलिंग जब ये आपकी ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है, 1838 में। बट हाँ, इस ट्रीटी के बाद डिसाइड हुआ था दैट ही वुड बी मेड द रूलर ऑफ अफगान। देन आपकी ट्रीटी ऑफ यांडाबो की अगर हम बात करें तो ये आपकी साइन हुई है बेसिकली फर्स्ट बर्मा वॉर के बाद, ठीक है, ध्यान रखना है, बर्मा वॉर के बाद साइन हुई है, और बर्मा वॉर हुआ था आपका 1824 से 26 में, ठीक है। एंड इन दी एंड ट्रीटी ऑफ लाहौर आपकी साइन हुई थी 1846 में। दिस वॉज साइंड आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, रिमेंबर दिस, सिख के साथ जो वॉर हुआ था उसके बाद ये साइन हुई थी, और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था इन द पीरियड 1845 to 46, okay, and I'm really sorry for my bad handwriting, okay. Let's move to the next question. Consider the following statements and identify the correct one or ones. Your statements are: A, Ranjit Singh belonged to Shaheed Misl. B, he accepted the river Satluj as the boundary line between his dominions and the English companies under the tripartite treaty. And your options are A only, A and B both, B only and none. स्टेटमेंट्स को देखते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है क्या रंजीत सिंह शहीद मिस्ल को बिलोंग करते थे? सो नो, दिस इज रॉन्ग, ही बिलोंग्ड टू सुकरचकिया मिस्ल, ओके, रिमेंबर दिस। सो ही बिलोंग्ड टू सुकरचकिया मिस्ल, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट, ये आपको लग रहा होगा दैट दिस इज राइट, बट माइंड इट, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्राइपार्टाइट ट्रीटी, सो दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, रंजीत सिंह ने रिवर सतलज को एक्सेप्ट कर लिया था बाउंड्री लाइन बिटवीन हिम एंड द कंपनी, बट ही एक्सेप्टेड दिस आफ्टर ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड नॉट द ट्राइपार्टाइट ट्रीटी, ठीक है, और ये आपकी ट्रीटी साइन हुई थी 1809 में। सो रिमेंबर दिस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंस ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सो योर राइट आंसर वुड बी नन, बिकॉज यू हैड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस, ओके। यस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange the following Indian states order of year they accepted subsidiary alliance system, very important, and your options are Hyderabad, Sindhia, Awadh and Mysore. तो क्या बताना है आपको कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंडर जो जो स्टेट्स या जिस स्टेट ने इसको एक्सेप्ट किया उनका ऑर्डर क्या था। तो सबसे पहले तो हैदराबाद ने आपका एक्सेप्ट किया था 1798 में, ठीक है, ओके, ईयर्स देखेंगे सबसे पहले हम। देन सिंधिया ने आपका एक्सेप्ट किया है 1804 में, अवध ने 1801 में, एंड मैसूर ने आपका एक्सेप्ट किया था 1799 में। तो अरेंज कर सकते हैं अब हम। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? हैदराबाद, ए, ठीक है, देन योर मैसूर, दैट इज डी, देन योर अवध, दैट इज सी, एंड इन द एंड सिंधिया, दैट इज बी। तो यहाँ पे मैच करेंगे हम आपके कौन कौन से ऑप्शंस मैच हो रहे हैं, दैट इज ए, डी, सी, बी और फर्स्ट। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट यू हैव योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर
which took place between the period 1775 to 1782 was fought during the governor generalship of, your options are Lord Hastings, Warren Hastings, Lord Wellesley and सर जॉन शोर। तो बेसिकली आपको बताना है कि जब एंग्लो मराठा वॉर हुआ था तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। सो लॉर्ड हैस्टिंग्स की अगर मैं बात करूं, ही वॉज द गवर्नर जनरल इन द पीरियड 1813 टू 1823, ठीक है। वॉरेन हैस्टिंग्स ये आपके डेफिनेटली गवर्नर जनरल थे इस पीरियड में 73 से 85 तक। तो आपको आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का, राइट आंसर इज वॉरेन हैस्टिंग्स, ओके। लॉर्ड वेल्सली वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1798 to 1805 and in the end Sir John Shore, he was from 1793 to 98. Now ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि इतने सारे ईयर्स कैसे याद रखने हैं। नाउ यू डोंट हैव टू मग अप ऑल दी गवर्नर जनरल्स एंड देयर पीरियड, बट या इंपॉर्टेंट तो आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड वेल्सली आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्यों? क्योंकि लॉर्ड वेल्सली वॉज द वन, ही वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस और स्टार्टेड दी सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, अग्रीड और नॉट? यस, राइट। तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। देन वॉरेन हैस्टिंग्स आपके इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेजिग्नेशन, आई एम स्पेसिफिकली सेइंग बंगाल। तो इससे पहले जब वॉरेन हैस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने थे 1773 में, इससे पहले सिर्फ और सिर्फ एज अ गवर्नर डिनोट किया जाता था, जनरल नहीं लगाया जाता था। इनके आने के बाद जो ऑफिस चेंज हो गया, ऑफिस का नेम पड़ गया गवर्नर जनरल। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड नॉट इंडिया, ठीक है। इंडिया के आपके जो गवर्नर जनरल सबसे पहले बने थे, ही वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आई हैव टोल्ड यू दिस एंड ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम द पीरियड 1828। तो 1828 से फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हमारे सामने आए हैं, ठीक है। सो रिमेंबर ऑल दिस, ये जरूरी है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A. Marathas would surrender Surat to English, and B. Marathas would give up all claims to Chauth on Nizam's dominions. Now, the above statements are the terms of which treaty between Marathas and the English? And your options are Treaty of Purandhar, Treaty of Vadgaon, Treaty of Bassein and Treaty of Salbai. तो क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और आपको बताना है कि ये कौन सी ट्रीटी के टर्म्स हैं। सो हेयर योर राइट आंसर इज ट्रीटी ऑफ बसीन। ये साइन हुई थी आपकी इन द ईयर 1802 एंड ये साइन हुआ था आपका बेसिकली सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। सो इस ट्रीटी के ही टर्म्स थे कि मराठा सूरत इंग्लिश को दे देंगे और चौथ के जितने भी क्लेम्स है जो वो चौथ कलेक्ट करते थे, चौथ वॉज अ टैक्स, राइट। तो निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम जो थे उनकी जो टेरिटरीज से वो चौथ कलेक्ट करते थे वो नहीं करेंगे। ये टर्म्स थे ट्रीटी ऑफ बसीन के। रिमेंबर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर तो आपका फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से पहले ही साइन हो गई थी, दैट इज 1776 में, ठीक है। एंड ये आपका ट्रीटी ऑफ वडगांव, इट वाज साइन इन द ईयर 1779, ठीक है। वेयर इज ट्रीटी ऑफ सालबाई, इट वाज 1782। नाउ ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी ही मराठास की ही ट्रीटीज़ है जो उन्होंने इंग्लिश के साथ साइन की थी। इसलिए मैंने आपको चारों ऑप्शंस मराठास के दिए सो दैट यू शुड नो कि कौन सी ट्रीटी कब और कैसे किसके साथ साइन हुई थी एंड क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही एंडेड द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल एंड योर ऑप्शंस आर रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हैस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड वेल्सली। सो आपको बताना है कि जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था बंगाल में उसको किसने खत्म किया। ओके, सो योर राइट आंसर इज वॉरेन हैस्टिंग्स। नाउ ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी था क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव, अगर पता है आपको अच्छे से, तो रॉबर्ट क्लाइव ने तो इस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को स्टार्ट ही किया था, ये तो लेके ही आए थे इसको, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव तो आंसर नहीं हो सकता था। सिमिलरली लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड वेल्सली। लॉर्ड मिंटो बेसिकली आपको पीरियड तो मैंने वॉरेन हैस्टिंग्स का बता ही दिया, 1772 है, ठीक है। और लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड वेल्सली ये दोनों आपके वॉरेन हैस्टिंग्स के बहुत लेटर ऑन आए हैं, ठीक है। या और क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने इसको शुरू किया था तो ऑब्वियसली एक लंबे पीरियड तक ये चला एंड वॉरेन हैस्टिंग्स ने इसको फिर कब ख़त्म किया था, ईयर आपका इंपॉर्टेंट है, 1772 में ही फिनिश्ड इट, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल कब बने थे, 1773 में, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन।
you have your infamous black hole tragedy is associated with which of the following battles, and your options are Third Panipat, Battle of Plassey, Battle of Buxar and Battle of Bidara. नाउ ब्लैक होल ट्रेजेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि ये किस बैटल के टाइम पे हुआ था. सो योर राइट आंसर इज बैटल ऑफ प्लासी. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड एक्चुअली, योर नवाब, अभी इस टाइम पे नवाब कौन था? नवाब था आपका सिराजुद्दौला. ठीक है, तो सिराज जी थे इस टाइम पे आपके नवाब. और सिराज ने एक्चुअली क्या किया, इंग्लिश के कुछ मैन, उन्होंने कुछ 146 मैन, ही कन्फाइंड देम इन अ सिंगल रूम. बहुत ही छोटा सा रूम था, उसमें उनको कन्फाइन कर दिया, जिसमें वो सफोकेशन की वजह से उसमें से लगभग 123 इंग्लिशमैन डाइड. ठीक है, तो ये था आपका ब्लैक होल ट्रेजेडी, बहुत फेमस है. और इसी के बाद आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ, विच इज दैट इज ईयर 1757, राइट, इंपॉर्टेंट ईयर है. वेयर एज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपका हुआ था 1761 में बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास, राइट. बैटल ऑफ बक्सर आपका जस्ट आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1764. ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द ईयर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही बंगाल का पूरा कंट्रोल जो है वो इंग्लिश के हाथ में आ जाता है. सिर्फ बंगाल का ही नहीं, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, 3 रीजन्स जो है उनका कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है? इंग्लिश के हाथ में. वेयर इस बैटल ऑफ बिदारा की बात करें तो ये आपका हुआ था 1759 में, एंड दिस हैपेंड बिटवीन डच एंड दी इंग्लिश. ओके, डच और इंग्लिश के बीच में हुआ था ये बैटल ऑफ बिदारा. इसको आप बैटल ऑफ चिंसूरा के नाम से भी जानते हैं. ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. ऑल द क्वेश्चंस वर रियली इंपॉर्टेंट एंड जिस्ट मिल जाएगा आपको एक चैप्टर का. सो गो थ्रू दीज क्वेश्चंस रियली वेल एंड सॉल्व देम अगेन. थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे. मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.